अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दूर कहीं जंगल में छोटू नाम का एक छोटा सा हिरन रहता था। वह जंगल में अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वह सोचने लगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं जंगल में बिल्कुल अकेला हूँ। तभी वहाँ से सियार, हाथी और लकड़बग्गा गुजर रहे थे। वे छोटू हिरन से कहते हैं, अकेले क्यों रहते हो? हम है ना तुमसे दोस्ती करने के लिए, हमारे साथ दोस्ती कर लो। छोटू हिरन कहता है, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। तुम अपने जैसा ही मुझे बना लोगे। तुम दूसरों का खाना छीनते हो, दूसरों को परेशान करते हो। तुम्हारे साथ अगर दोस्ती की तो मैं भी तुम्हारे जैसे गुण सीख जाऊंगा। अभी लकड़बग्गा कहता है, तुम हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते, एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती की अहमियत ज़रूर महसूस होगी। ऐसा कहकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद छोटू हिरन अपनी गुफा में पहुँचता है। वो बड़ा ही दुखी होता है, कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला हूँ। कुछ देर बाद एक हाथी वहाँ आता है, जो कि हिरन की ही उम्र का था। वह हिरन से कहता है, हेलो दोस्त, मेरा नाम जंबो है। मैं इस जंगल में अभी नया आया हूँ, मैं इस जंगल को बिल्कुल भी नहीं जानता। छोटू हिरन कहता है, हेलो, मेरा नाम है छोटू हिरन और मैं इस जंगल में जन्म से रह रहा हूँ। दोनों बातें करते करते हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद जंबू हाथी कहता है, मैं इस जंगल में नया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपना घर कहाँ बनाऊँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? हिरन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर तुम अपना घर बना सकते हो। छोटू हिरन जंबू हाथी को अपने साथ ले जाता है और उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ हरी भरी घास थी, पानी था, छाया थी। हाथी छोटू हिरन से कहता है, बस दोस्त, तुमने मुझे जगह दिखा दी, अब आगे घर मैं खुद बना लूँगा, मैं तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता। हिरन उसकी बात को अनसुना करके फिर भी उसकी मदद करने लगता है। दोनों मिलकर घास फूस लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर एक झोपड़ी नुमा बहुत सुंदर सा घर बनाते हैं। हाथी कहता है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी इतना सुंदर घर बनाने में मदद की। कुछ देर बाद जब शाम हो जाती है तो छोटू हिरन अपनी गुफा में वापस चला जाता है। रोज़ छोटू हिरन उस हाथी के घर पे रोज़ आता और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते, दोनों खेलते। धीरे धीरे करके दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक दिन जब छोटू हिरन हाथी से मिलने उसके घर नहीं आया तो हाथी को बड़ी चिंता हुई। वह छोटू हिरन की गुफा में उसको देखने गया। छोटू हिरन को जैसे उसने देखा कि वह ज़मीन पर लेटा हुआ है, हाथी उससे पूछता है, दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? छोटू हिरन कहता है, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। जंबो हाथी हिरन को अपनी सूंड से छूकर देखता है और कहता है, दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। थोड़ी देर बाद हाथी कुछ सोचता है, सोचकर उसे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं भी थोड़ी देर में अभी वापस आता हूँ। और इतना कहकर जंबो हाथी कहीं चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन जंबो हाथी वापस नहीं आता। छोटू हिरन को बड़ा बुरा लगता है, वह बड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन वो तीनों जानवर फिर से आते हैं और छोटू हिरन से कहते हैं, सुनो दोस्त, हमें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला। हमें पता चला तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें कुछ भूख भी लगी होगी, इसीलिए हम तुम्हारे लिए अंगूर लाए हैं, तुम इन अंगूरों को खा सकते हो। छोटू हिरन को बड़ी भूख लगी थी और अंगूरों को बड़े चाव से खाने लगता है। तभी लकड़बग्गा कहता है, तुम्हारा वह दोस्त कहाँ गया? वो तुमसे हमेशा चिपका रहता था, आज कहीं नज़र नहीं आ रहा। आज तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तब भी वो नहीं आ रहा। छोटू हिरन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी आप वापस आ जाएगा। तभी वो तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर तीनों फिर से आते हैं और उसके लिए संतरे लेके आते हैं। ऐसे करते करते वो तीनों रोज़ उस छोटे हिरन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते रहते। छोटू हिरन भी उन्हें बड़े अच्छे से खाता और उसे बड़ा ही गिल्ट महसूस होता कि जिन जानवरों से वो सीधे मुँह बात भी नहीं करता था, आज वही जानवर उसकी परेशानी में काम आ रहे हैं। वह छोटू हिरन रोज़ रोज़ उनको धन्यवाद कहता रहता। जब सारे जानवरों ने कुछ देर छोटू हिरन से बात की और वे वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वह शाम के समय छोटू हिरन अकेला था तो जंबो हाथी वापस आता है। जंबो हाथी को देखते ही छोटू हिरन आग बबूला हो जाता है। वह उससे कहता है, अब आ रहे हो तुम? ये देखने आ रहे हो कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया? जंबो हाथी कहता है, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है,
मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने अपने घर वापस गया था, लेकिन वह जड़ी बूटी में मेरे घर से किसी ने गायब कर दी और मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें वापस बताने आता तो बहुत देर हो जाती। मैं वापस दूसरे जंगल गया और वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफ़र करके ये जड़ी बूटी लेके आया हूँ। तुम जल्दी से जड़ी बूटी को खा लो। अगर तुमने जड़ी बूटी नहीं खाई तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूँगा। इतना सुनते ही छोटू हिरन की आंखों से आंसू आ गए और उसने वह जड़ी बूटी खा ली। जड़ी बूटी खाते ही थोड़ी देर तक उन्होंने बातें की। बातें करते ही थोड़ी देर बाद देखा कि छोटू हिरन बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से उछलने कूदने लगा। दोनों दोस्त फिर से एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश होने लगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो तीनों जानवर शेर सिंह को लेकर अपने साथ आते हैं और तीनों जानवर कहते हैं, देखिए शेर सिंह, हमने आपके लिए शिकार तैयार करके रखा है। छोटू हिरन कहता है, तुम तीनों ही शेर सिंह को यहाँ लेकर क्यों आए हो? तभी शेर सिंह कहता है, मेरा फेवरेट खाना, एक हिरन। शेर सिंह की बात को सुनकर डियर को समझ में आ जाता है कि ये तीनों मेरी इसलिए सेवा कर रहे थे ताकि वो मुझे शेर सिंह का भोजन बना सके। ऐसे ही शेर सिंह हिरन की ओर बढ़ता है, तभी जंबो हाथी सामने आ जाता है और शेर सिंह को अपनी सूंड से धक्का देके पीछे कर देता है। शेर सिंह कहता है, तुम तीनों क्या मुझे मेरी इंसल्ट कराने यहाँ पर लेकर आए थे? तो तीनों कहते हैं, नहीं शेर सिंह, हम तो आपके लिए खिलाने लाए थे। क्या खिलाने लाए थे? मतलब तुम धक्का खिलाने लेके आए थे? तो कहते हैं, नहीं शेर सिंह, हम तो आपके लिए भोजन खिलाने लाए थे। शेर सिंह कहता है, भोजन खिलाने लाए थे या मेरी बेइज्जती कराने लेके आए थे? तभी जंबो हाथी तीनों को वहाँ से भगा देता है। दोनों के दोनों दोस्त एक साथ खुशी से जंगल में फिर से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों का अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ देना चाहिए।